सरदार अपनी माँ से बोला, माँ तेरे लिए एक खुशखबरी है। माँ बोली, बोल बेटा क्या खुशखबरी है। सरदार, हम 2 से 3 हो गए। माँ, मुबारक हो बेटा, बेटा हुआ या बेटी हुई। सरदार, नहीं माँ, मेरी बीवी ने दूसरी शादी कर ली है। एयर होस्ट, सर आप क्या लेंगे। लाहौर का मुसाफिर अकड़ते हुए बोला, पेप्सी, कबाब, ब्रेड, चिकन पकोड़ा, रायता एंड सलाद। फैसलाबादी एयर होस्ट बोली, सर मस्जिद दी टूटी वर्गा तुहाडा मुंह है, तुसी PIA दे जहाज उते आए हो, अपनी भैन दे वलीमे ते नहीं। टीचर सरदार से, अगर आपकी पैंट की एक जेब में 1000 और दूसरी जेब में 2000 हों तो आपके पास कुल कितने पैसे हुए। सरदार जेबों में हाथ डालते हुए बोला, ओए मैं किते अब्बे दी पैंट ते नहीं पा लई। एक अधीर उम्र का महबूब महबूबा के घर गया और इसकी माँ से कहने लगा कि मैं 15 साल से आपकी लड़की से प्यार करता हूँ। माँ, तो आप क्या चाहते हैं। महबूब, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। माँ, ओ शुक्र है, मैं समझी कि 15 साल सर्विस पूरी हो गई है और अब तुम पेंशन लेना चाहते हो। पठान, मैं ऑफिस जाने से पहले अपनी बीवी को पपी करता हूँ। दूसरा पठान, मैं तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद तुम्हारी बीवी को पपी करता हूँ। पहला पठान, हाँ हाँ, पहले तो मैं ही करता हूँ। भाई मारो मुझे, मारो मुझे मुल्क की तकदीर सिर्फ नौजवान गैर शादीशुदा नौजवान ही बदल सकते हैं। शादीशुदा तो अपनी मर्जी से टीवी का चैनल भी नहीं बदल सकते। पिंड दा बाबा जुमे दी तकरीर विच रो रो के कहंदा सी, मैनू रसूला नाल प्यार है, मैनू रसूला नाल मुहब्बत है, मैनू रसूला नाल इश्क है। ते फिर अगले जुमे विच पिंड विच ना ते बाबा सी ते ना चाची रसूला सी। इसलिए कहंदे ने कि लोगो बाबियां दीयां गल्लां गौर नाल सुनिया करो। उस्ताद, तुमने घर का काम कर लिया है। शागिर्द, जी हाँ उस्ताद। वाह भाई, तुम तो कमाल के लड़के हो। शागिर्द, जी नहीं, मैं तो जमाल का लड़का हूँ। एक दफा एक औरत की अपने खावंद के साथ सख्त लड़ाई हो गई। खावंद बाहर चला गया और बीवी उदास होकर अपने आप से कहने लगी, मैं कहाँ जाऊँ, क्या खाकर मर जाऊँ। इतने में बाहर से किसी छापड़ी फरोश की आवाज आई, गर्मा गर्म मूंगफली। एक औरत हर साल अपनी सालगिरह पर गाना गाया करती थी। एक दफा जब वो रात को अपनी सालगिरह पर गाना गा रही थी, उसका गाना बहुत लंबा था। आखिर जब वो गाना खत्म करने लगी तो इसके आखिरी बोल ये थे, ये कौन आया, ये कौन आया। उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे तो बाहर से ये आवाज आई, दूध वाला आया जी। एक साहब सो रहे थे। रात को 2 बजे बड़े जोर से घंटी बजी। दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि एक शख्स खड़ा है। वो शख्स इन साहब को देखते हुए ही बोला, जनाब बस एहो पता करना सी कि तुहाडी बिजली है या साडी नूं ही मौत पई है। साहब गुस्से से बोले, लख दी लानत तेरी बिजली ते भी ते तेरे ते भी। डॉक्टर नर्स से, वो कंजूस मरीज अब किस बात पर नाराज हो रहा है। नर्स, इस बात पर कि वो दवाएं खत्म होने से पहले ही क्यों ठीक हो गया। शायर अपनी बीवी से, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं अपनी शायरी के जरिए पूरी दुनिया में आग लगा सकता हूँ। बीवी, तो फिर कुछ गजलें चूल्हे में भी डाल दो ताकि मैं खाना पका सकूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंग्लैंड के शहंशाह जॉर्ज बंजम को बच्चों से बड़ी मोहब्बत थी। एक मर्तबा इसकी सवारी दरियाए टेम्स के पास से गुजर रही थी कि इसने एक छोटे से बच्चे को कापी पर झुके देखा। सवारी को रुकवा कर बादशाह नीचे उतरा और बच्चे के पास जाकर पूछा, क्या कर रहे हो। बच्चे ने कहा, सवाल हल कर रहा हूँ। बादशाह मुस्कुराया और बच्चे की कापी लेकर सवाल हल कर दिया और फिर अपने लाओ लश्कर के साथ हंसते हुए गुजर गया। चंद माह बाद जार बंजम का दोबारा इधर से गुजर हुआ तो देखा कि वही बच्चा कापी पर सर झुकाए सवाल कर रहा था। बादशाह सवारी से उतरकर इसके पास आया और पूछा, बेटा क्या सवाल मुश्किल है। बच्चा बोला, जी हाँ, लाओ मैं हल कर देता हूँ। बच्चे ने कहा, जी नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, पिछली बार भी आपकी वजह से मुझे 4 घंटे मुर्गा बनना पड़ा था। एक पागल बैठा कुछ लिख रहा था कि पागल खाने का अफसर आ गया। अफसर, भाई तुम क्या कर रहे हो। पागल, खत लिख रहा हूँ। अफसर, किसको। पागल, अपने आप को। अफसर, बताओ तो सही क्या लिखा है। पागल हंसते हुए बोला, अभी मुझे खत मिला ही कहाँ है जो तुमको सुनाऊं।
एक नौजवान मौलवी साहब के पास गया और कहने लगा, मौलवी साहब एक मसले का हल पूछना है। अक्सर रात को ऑफिस का काम करते करते मैं सोफे पर ही सो जाता हूँ। रात को जब मेरी आंख खुलती है तो देखता हूँ कि मेरी बीवी बेड पर सोई हुई है और इसके ऊपर एक रजाई है और इस रजाई से नूर झलक रहा होता है। तो हजरत मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी बीवी की वो कौन सी ऐसी नेकी या अमल है जिसकी बदौलत इसकी रजाई में से इतना नूर झलकता है। मौलवी साहब बोले, अबे गधे तू जरूर मरेगा किसी दिन। ये नूर नहीं झलकता बल्कि तेरी बीवी रात में तेरा मोबाइल चेक करती है। इसमें पासवर्ड डाल, नहीं तो तेरी किसी दिन उसने टांगे तोड़ देनी है। बॉस ने एक निहायत ही खूबसूरत सेक्रेटरी को काम पर रखा, लेकिन 10 दिन बाद ही 27वीं मंजिल से कूदकर बॉस ने खुदकुशी कर ली। इंस्पेक्टर, कमरे में उस वक्त कौन कौन था? सेक्रेटरी, जी मैं थी। इंस्पेक्टर, आखिर हुआ क्या था? इसने खुदकुशी क्यों की? सेक्रेटरी, वो बहुत अच्छे इंसान थे। एक दिन इन्होंने मुझे 2 लाख रुपए का लिबास तोहफे में दिया। फिर एक दिन इन्होंने मुझे 15 लाख की कीमत वाला हीरो का हार खरीद कर दिया। परसों ही वो मेरे लिए 5 लाख की हीरो की अंगूठी लेकर आए थे। ये रही मेरी उंगली में। इंस्पेक्टर, फिर क्या हुआ? सेक्रेटरी, आज उन्होंने मुझे शादी के लिए भी प्रपोज किया। इंस्पेक्टर, तो फिर क्या हुआ? सेक्रेटरी, तभी मेरे पापा का फोन आया। मैंने कहा आप यहाँ होते तो देखते मेरे बॉस मुझे कितना पसंद करते हैं। आप तो हमेशा बस मुझे यही कहते थे, पप्पू बेटा लड़की बनकर मत घुमा कर। एक आदमी ने स्टेशन पर उतरकर एक टांगा लिया। जब टांगे वाला घोड़ी को चलने के लिए हाँकने लगा तो वो आगे बढ़ती ही ना थी। वो टांगे से उतरकर घोड़ी के सामने नाचने लगा तो घोड़ी ने चलना शुरू किया। वो टांगे वाला जब नाचना बंद कर देता तो घोड़ी रुक जाती। कई मर्तबा जब ऐसा ही हुआ तो मुसाफिर ने पूछा, भाई ये क्या माजरा है कि तुम्हारी घोड़ी के सामने जब तक नाचा ना जाए तो ये चलती ही नहीं? इस पर टांगे वाले ने कहा, हाँ बाबूजी, ये बारात की घोड़ी है। एक बस स्टॉप पर काफी रश था, बस आ ही नहीं रही थी। इतने में 2 आदमियों के दरमियान लड़ाई हो गई। एक बोला, याद रखो ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि सीधे न्यू कराची पहुंच जाओगे। करीब ही खड़े एक मुसाफिर ने जवाब दिया, भाई मुझे पहले हल्का सा थप्पड़ मारो, मैं तो नाज़िमाबाद तक ही जाना चाहता हूँ। एक कंजूस आदमी का लड़का 100 रुपए का नोट निकल गया। इसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह नोट निकल आए, मगर नोट ना निकला। आखिरकार इसके जहन में एक ही हल आया। वो बच्चे को लेकर बैंक गया और बोला, मैनेजर साहब इसे मेरे अकाउंट में जमा कर लो, इसके पेट में 100 रुपए हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, एक साहब के यहाँ 3 नौकर थे। एक का नाम खारा, दूसरे का नाम बासी और तीसरे का नाम महंगा था। एक दफा इनके यहाँ एक मेहमान तशरीफ लाए। साहब ने नौकरों से कहा कि जल्दी से खाना तैयार करो। जब खाना खाने को मेज पर बैठे तो साहब ने कहा, खारा पानी ले आओ। मेहमान ने कहा, नहीं नहीं मुझे प्यास नहीं लग रही। थोड़ी देर बाद साहब ने कहा, बासी खाना ले आओ। मेहमान ये सुनकर मेज पर से उठे और कहने लगे, मुझे भूख नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। फिर साहब ने कहा, महंगा रक्षा ले आओ। ये सुनकर मेहमान रफू चक्कर हो गया। 2 दोस्त साथ साथ चल रहे थे। अचानक एक ने दूसरे से कहा, हमारे पीछे कोई खूबसूरत लड़की आ रही है। दोस्त ने पलटकर देखा तो वाकई एक हसीनो जमील लड़की खरामा खरामा चली आ रही थी। दूसरे दोस्त ने हैरत ज़दा होकर पहले दोस्त से पूछा, तुम्हें किस तरह मालूम हुआ कि हमारे पीछे कोई खूबसूरत लड़की आ रही है? पहले दोस्त ने कहा, बहुत आसानी से। हमारे सामने आने वाला एक नौजवान इस लड़की की तरफ ऐसे देख रहा था कि उसे मालूम ही ना हो सका कि सामने गटर का ढक्कन गायब है। इस्लामियात की क्लास में मास्टर साहब ने बच्चों को ताकीद की कि दाएं हाथ से खाना पीना चाहिए। अगर बाएं हाथ से खाना खाया जाए तो शैतान हमारे साथ खाने में शरीक हो जाता है। साइंस के पीरियड में दूसरे मास्टर साहब ने बच्चों को ताकीद की, ज़्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाती है। एक बच्चे ने तमाम बातें गौर से सुनी और घर आकर खाने के वक्त उसने कस्टर्ड को बाएं हाथ से खाना शुरू किया। बाप ने पूछा, बेटा तुम बाएं हाथ से क्यों खा रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, अब्बू मैं शैतान को शुगर करवा रहा हूँ। एक दफा एक जंगी फिल्म बन रही थी जिसमें कई हजार लोग काम कर रहे थे। एक दिन फिल्म के प्रोड्यूसर ने मैनेजर से पूछा, इतने सारे लोगों को मुआवजा कहाँ से देंगे? मैनेजर ने जवाब दिया, मुआवजा देने की क्या जरूरत है, फिल्म के आखिरी सीन में एक आध असली बम चला देंगे।
शादी की तकरीब से एक दिन पहले एक नौजवान पादरी के पास गया, अपने साबका गुनाहों का इतराफ किया और फिर पूछा, अब मेरे गुनाहों की सजा मुझे दूसरी दुनिया में तो नहीं मिलेगी? पादरी ने कहा, नहीं, शादी के बाद इसी दुनिया में मिल जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जब मुलजम को फैसला सुनाया जा रहा था तो मुलजम ने चीख कर कहा, जनाबे वाला, मैं अपनी बेगुनाही साबित करता हूँ, लेकिन मुझे वक़्त दिया जाए। जज ने कहा, वक़्त दिया जाता है, 20 साल कैद बामुशक्कत। बड़ा हरामी हो बेटा। एक औरत ने भिखारी को रूखी सूखी रोटियां दी। भिखारी रोटियां लेकर खड़ा रहा। औरत ने कहा, रोटियां तो दे दी हैं, अब क्यों खड़े हो? भिखारी बोला, हाजमे की गोलियां भी दे दें। 3 सरदार मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस वाले ने हाथ का इशारा देकर रोका। इधर से सरदार ने भी हाथ दिया। ना भाऊजी, असी पहले ही तेना, तेनू किथे बिठाइए? एक सियासतदान ने आना था तो रोड से तमाम रेडी वालों को हटाया गया, मगर एक सरदार वहीं खड़ा रहा। पुलिस वाला, चल सरदार, रेडी हटा। सरदार, ओ खोचा, ध्यान से, हम भी अपने इलाके का MPW है। पुलिस वाला सल्यूट करके बोला, सॉरी सर, MPW क्या होता है? सरदार, ओ खाना खराब, MPW मतलब मूंगफली वाला। सरदार पुलिस स्टेशन गया और बोला, सर मैनू अरेस्ट कर लो, मैं अपनी बीवी दे सिर ते डंडा मारिया वे। पुलिस, वो मर गई? सरदार, नहीं, ओ ते बच गई, हुण मेरी खैर नहीं, ओही डंडा लेके मेरे पीछे आ रही है। नरगिस पीर के पांव चूम कर बोली, पीर जी कोई चंगी मत दियो। पीर जी, ओ बीबी, बुरका पा के आया कर मेरे कोल। सरदारनी ने सरदार से कहा, आप लाखों में एक हो। सरदार ने सरदारनी के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, बाकी 999 प्यो केड़े ने तेरे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सरदार 7 अप पीने के बाद कुछ करने को दिल कर रहा है। बीवी शर्माते हुए, कर लो जी। सरदार, पू। बीवी, दर फिटे मुंह। शीरख्वार और घुटनों के बल चलने वाले बच्चे ने पहले लैंप तोड़ दिया, फिर टीवी ट्राली के शीशे तोड़ दिए। नौजवान माँ इसे गोद में उठाते हुए गुस्से से बोली, बस हो गया फैसला, तुम ही इस घर की पहली और आखिरी गलती रहोगे। शाबाश। सरदार, बचपन विच माँ दी गल सुनी होंदी ते अज ए दिन ना वेखने पैंदे। जज, क्या कहती थी माँ? सरदार, पाजी जदों गल ही नहीं सुनी ते फिर की दसां? कल शाम एक लड़की को सर्दी में कपकपाता देखकर मेरे एक दोस्त ने अपनी गर्म चादर उस लड़की को दे दी। लड़की ने चादर फेंकते हुए कहा, अन्नी दिया, मैं गरीब नहीं, बस शादी ते जा रही हूं। शेर अर्ज है, आंसू टपक आए बेरोजगारी के इस एहसास पर जब अम्मी ने कहा, बेटा फारग बैठा है तो मटर ही छील दे।